सालों बाद दिखे हैं मुझे ये आदमी। डॉक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए ना। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे भाई ये मेरी बीवी को लेके भागे हैं, पता नहीं है तुमको? सिद्धू साहब 20 years back ran away with my wife. एक मिनट डॉक्टर साहब, आपकी बीवी 20 साल पहले भागी थी ना जी। उस समय तो ये 3rd स्टैंडर्ड में रहे होंगे। तो 3rd स्टैंडर्ड वाला आदमी ही काम करेगा ना, ये कोई हाई स्टैंडर्ड वाला तो करेगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप अपना फर्ज निभाइए। एक मिनट रुको जरा, मुझे शक हो रहा है इन पे, पता नहीं क्यों। दिखाओ जरा, पता नहीं चेक कराओ। ये तो पाजी पेशेंट है इनके। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे पेशेंट हो गए, तुम इंस्पेक्टर बन के घूम रहे हो। दबा ले जाओगे। नकली पुलिस लेके आ रहे हैं आप। तुमने मेरे पेशेंट भगा दिए, इन्होंने मेरी बीवी भगा ली। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई यार। प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दीजिए, मेरा डबल बेड वेस्ट हो रहा है। ऐसा ना करें आप। कुछ सबूत है आपका? उस वक्त जब आप मेरी बीवी को भगा रहे थे ना, मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने ये अपने हाथों से स्केच बना लिया था भगाने का। ये सबूत है मेरे पास। दिखाओ। बीवी भाग रही हो, स्केच बना रहा है आदमी, तो भाग के पकड़ा नहीं। सबूत फिर पकड़ने में थोड़ी मिलता। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कुछ पहचान में नहीं आ रहा। आपका सीसीटीवी फुटेज है तो दिखाइए। अच्छा मेरे पास सीसीटीवी नहीं है, मतलब मेरी बाप बीवी कोई भी भगा के लेके जा सकता है? ये क्या मतलब हुआ है? प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दें। मेरे को सुबह उठाने वाला कोई नहीं है, पता मैं 3-3 दिन तक सोया रहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरह याद है इन्हीं के साथ भागी थी बीवी आप? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। कच्ची तरह कैसे याद होता है भाई? बात है 26 जनवरी 1996 की, वो भयानक दोपहर की। मैं अपनी पेंचर की दुकान पे बैठा हुआ था, मेरा बिजनेस उफान पे था। मैं पेंचर लगा रहा था। 20 साल पहले क्या हुआ था मैं अभी दिखाता हूँ फ्लैशबैक में। ओहो व्हाट अ बिजी डे। 3.2 बज गए और सरला की माँ अभी तक खाना लेके नहीं आई। सरला के पापा, सरला के पापा मैं आ गई। ये तुम खाना बना रही थी कि परमाणु परीक्षण कर रही थी? इतना टाइम लगा दिया तुमने। खाना तो मैंने बनाया नहीं, ये तो पिछले महीने का है। अच्छा वैसे मैं तो तुम्हारे लिए तैयार हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। तो फिर तैयार हुई क्यों नहीं? हैं? ये तिल के लड्डू जैसी लग रही हो तुम बिल्कुल ही। मशहूर, तुम्हारे अंदर रत्ती भर रोमांस नहीं है। शादी हो गई मुझसे, लेकिन आज भी तुम अपने भाई के साथ सोते हो। हाँ तो फिर हमारी शादी की बात हुई थी, साथ सोने की तो बात हुई नहीं थी। मेरी माँ कहा करती थी कि हमेशा शराब और लड़की से दूर रहना। लेकिन शराब तो तुम पीते हो। मेरी माँ भी पागल थी ना, तो आधी बात मानता हूँ मैं मम्मी की। वैसे मुझे पीने से याद आया, मैं तुम्हारी बेटी सरला के लिए 2 रुपए का दूध लाया था, उसके पैसे कब दे रही हो मुझे? मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं? वो तुम्हारी भी बेटी है। मेरी बेटी कैसे होगी भाई? हैं? मेरी बेटी कैसे होगी? वो तो तुम्हारे पेट में थी तो तुम्हारी बेटी हुई ना। मेरे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारी माँ बेटी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मशहूर, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझसे प्यार से बात करना होगा। बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ये क्या किया तुमने? क्यों, तुमने भी तो पानी छिड़का ना मेरे मुंह पे। मैं तो प्यार कर रहा था। तुम, वो भी मेरा प्यार था, थोड़ा ज्यादा था बट था तो। चलो प्यार बहुत हो गया, अब मेरे पैसे निकालो चलो। मशहूर, तुम्हें इतने बड़े झूठे मक्कार निकलो ना शादी के बाद। शादी के पहले तो कहा करते थे कि मेरी इतनी बड़ी इनकम है कि मैं, और आज 2-2 रुपए के लिए तुम मरे जा रहे हो। तुमने कहा था ऑल इंडिया रेडियो पे मेरा सिंगिंग का प्रोग्राम आता है।
प्रोग्राम नहीं आता था, वो प्रोग्राम के बीच में मेरी ऐड आती थी प्रेमिका वशीकरण के बारे में, तो मैं उसकी आवाज़ देता था। लेकिन शायद तुमको पता नहीं है, मैं बहुत अच्छा गाना भी गा लेता हूँ। अच्छा, आँखों में तेरी अजब सी अदा। देखिए भाई साहब, पंचर हो गई है भाई। पंचर हो गया? इसको बनवा दो यार जल्दी। हाय, हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? ये मेरी वाइफ है, बिपाशा बसु नहीं है जिसके मुखड़ा देख के आप अपना अंतरा गा रहे हैं। देखिए भाई साहब, जल्दी कीजिए, मुझे म्यूजिक शो के लिए जाना है भाई, बहुत लेट हो रहा है। करते हैं आप? अच्छा अच्छा। आप म्यूजिक बजाते हैं? जी। आई लव म्यूजिक। रियली? यस। व्हाट अबाउट म्यूजिशियंस? भाई साहब, आपका टायर पंचर है, पर आपकी नीयत का तो टायर बस्ट होने वाला है, पता है आप थोड़े सा इधर आके खड़े हो, मैं काम कर रहा हूँ। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। हो गए भाई? वैसे मुझे आपका ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मेरा भी सेम है, मेरे का तो तेरे को कभी अच्छा नहीं लगा तेरे को, हैं? हाँ, तो जिस मुंह के साथ लगा है वो अच्छा नहीं है ना। ये आदमी तुमको छेड़ रहा है, समझ आई? तुमको पता नहीं चल रहा? तुम कोई एक तो काम कर छेड़ रहे रहा हो, है। पुलिस स्टेशन जाओ और इनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करो, जाके जाओ। मेरे पास जाने का भाड़ा नहीं है। भाड़ा नहीं है तो ये आपको छोड़ देंगे पुलिस स्टेशन तक, उसमें क्या? अब ये छेड़ सकते हैं तो छोड़ भी तो सकते हैं ना। ऐसे भी इनको जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ देंगे, उनको रिपोर्ट लिखानी है जरा। आइए, गो गो, कुछ नहीं टेंशन लगा दिया है। मैं छोड़ दूं इनको? हाँ छोड़ दिया, हम बैठिए आप पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन। चलिए। अच्छा सुनो, मैं रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ, तुम दिवाली पे नहा लेना जरूर। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। नहाते नहीं है जरूर। तक। अभी जनवरी का महीना है, ये क्या कि दिवाली पे नहा लेना? What is that? कहीं ये भाग तो नहीं गए? Why am I doing this? और इस तरह से ये मेरी बीवी को भगा के ले गए। पर आपने तो, मैंने देखा फ्लैशबैक में खुद भेजा आपने इनके साथ। मैं तो बेवकूफ हूँ ना, ये तो समझदार है ना, इनको तो मेरी बीवी वापस कर देनी चाहिए थी ना। मेरी बीवी दे दीजिए प्लीज, वरना मैंने आपको इंजेक्शन लगा देना है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली वो मैं, मेरे को बताया इन्होंने हाँ जी। कि आपकी बीवी को वहां पे पुलिस स्टेशन छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब वो अभी तक रिपोर्ट ही लिखा रही है? अच्छा, काफी लंबी रिपोर्ट होगी, तो ठीक है, मैं घर जाकर उसकी वेट करता हूँ, पता नहीं कब आ जाए ना। सॉरी, मेरे सॉरी फॉर द वो, अपना गलती होगी है।